तहरीक इंसाफ को असेंबलियों में मखसूस नशिस्तें मिलेंगी। इलेक्शन कमीशन का सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर अमल दरामद का फैसला, लेकिन साथ ही कानूनी टीम को अमल दरामद में किसी भी रुकावट की निशानदेही की हिदायत भी कर दी ताकि मजीद रहनुमाई के लिए सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया जाए। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन ने कहा कि इलेक्शन कमीशन ने किसी फैसले की गलत तशरीह नहीं की। इलेक्शन कमीशन ने तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इंतखाबात को दुरुस्त करार नहीं दिया था। फैसले के खिलाफ PTI मुख्तलिफ फोरम्स पर गई और इलेक्शन कमीशन के फैसले को बरकरार रखा गया। जिन 41 उम्मीदवारों को आज़ाद डिक्लेयर किया गया, उन्होंने कागजात में PTI का जिक्र नहीं किया, ना पार्टी वाबस्तगी जाहिर की, ना किसी पार्टी का टिकट जमा कराया। इलेक्शन में कामयाबी के बाद ये अरकान कौमी असम्बली सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शामिल हुए। सुप्रीम कोर्ट में सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की अपील आई थी जो मुस्तरद की गई। PTI इस केस में न इलेक्शन कमीशन, न पेशावर हाई कोर्ट और न ही सुप्रीम कोर्ट में पार्टी थी। तहरीक इंसाफ पर पाबंदी, कायदीन के खिलाफ आर्टिकल 6 की कार्रवाई और मखसूस नशिस्तों पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला। ज़राए के मुताबिक वज़ीर कानून और अटॉर्नी जनरल ने PTI पर पाबंदी के हुकूमती फैसले के कानूनी निकात से आगाह किया। पीपल्स पार्टी की कानूनी टीम का मुस्तकबिल में इन फैसलों के असरात पर तशवीश का इजहार। पीपल्स पार्टी ने हुकूमती फैसलों पर पार्टी में मुशावरत और CEC से तौसीक लेने का कहा। मुस्लिम लीग नून की कानूनी टीम ने पीपल्स पार्टी को PTI से मुतालिक फैसलों पर एतमाद में लिया। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के दरमियान PTI से मुतालिक तमाम फैसले इत्तेफाकी राय से करने पर इत्तेफाक। इजलास में कहा गया कि तहरीक इंसाफ का रवैया जमहूरी नहीं है। PTI खुद को सियासी जमात कहती है तो रवैया भी सियासी जमात जैसा अपनाना होगा। तहरीक इंसाफ ने 38 आज़ाद अरकान कौमी असम्बली की फहरिस्त इलेक्शन कमीशन में जमा करा दी। अरकान असम्बली की फहरिस्त के साथ इजाफी दस्तावेज भी मुंसलिक। 3 आज़ाद अरकान के बयान हलफी अब तक जमा नहीं कराए गए। साहिबजादा महबूब सुल्तान, मुबीन आरिफ और रियाज फतियाना बैरून मुल्क हैं। भी सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया, ये डिस्टेबलाइजेशन की कोशिश नहीं है तो और क्या है, मुझे इसका दूसरा नाम तो समझ नहीं आता। उन्होंने वो कुछ भी अता कर दिया जो मांगा ही नहीं गया था उनसे। सुप्रीम कोर्ट के उन जजेस ने आइन को रीराइट किया है। आइन और कानून कहता है कि आप फ्लोर क्रॉसिंग नहीं कर सकते, और सुप्रीम कोर्ट के इन जजेस का डिसीजन कहता है कि आप फ्लोर क्रॉसिंग करें। यानी कि जो पहले एफिडेविट आपने जमा कराया है वो नहीं हमारे पसंद का नहीं है, हमारी पसंद की जमात को ज्वाइन करेंगे तो बात बनेगी। एक जमात को फेवर करने के लिए, एक हारे हुए शख्स को फेवर करने के लिए जो आज कौम का मुजरिम है, आप देखिए उसको लाने के लिए आइन को रीराइट कर रहे हैं। आप कहते हैं कि हम अपने ज़मीर के मुताबिक फैसले करते हैं। आपको ज़मीर के मुताबिक फैसले नहीं करने होते, आपको आइन और कानून के मुताबिक फैसले करने होते हैं। और जहां आप अपने ज़मीर के मुताबिक फैसले करते हैं जो कहीं लिंक्ड होता है तो आइन और कानून का कत्ल होता है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने मखसूस नशिस्तों पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला मुल्क को गैर मुस्तहकम करने की कोशिश करार दे दिया। कहा फैसले ज़मीर के मुताबिक नहीं बल्कि आइन और कानून के मुताबिक करने होते हैं। PTI को वो रिलीफ दिया गया जो मांगा ही नहीं गया था। एक हारे हुए शख्स को लाने और एक जमात को रियायत देने के लिए आइन दोबारा तहरीर किया गया। आइन कहता है कि आप फ्लोर क्रॉसिंग नहीं कर सकते, फैसला कहता है फ्लोर क्रॉस करो। जब मुल्क में इस्तेहकाम होने लगता है किसी न किसी को तकलीफ शुरू हो जाती है। हमें तरक्की करता हुआ पाकिस्तान नहीं मिला। चंद अफराद का टोला बैठकर ऐसे फैसले कर देता है जिससे तरक्की का अमल रुक जाता है। हुकूमत 5 साल पूरे करेगी। हुकूमत गैर मुस्तहकम करने वालों से आहनी हाथों से निपटेंगे। जुडिशल कमीशन ने 1 साल के लिए 2 एड हॉक जजेस के नामों की मंजूरी दे दी। ज़राए के मुताबिक जस्टिस मुनीब अख्तर की जानिब से दोनों एड हॉक जजों के नामों की मुखालिफत की गई। जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस याहिया आफरीदी ने जस्टिस मजहर आलम मियां खेल की मुखालिफत की। कहा जस्टिस मजहर आलम मियां खेल इनकार कर चुके। जस्टिस सरदार तारिक मसूद के नाम पर सिवाय जस्टिस मुनीब अख्तर के कमीशन के तमाम अरकान का इत्तेफाक राय।
एड हॉक जजेस की मुजवजा तकर्री को मुस्तरद किया जाए। उमर अयूब का जुडिशल कमीशन से मुतालिबा। ऑपोजिशन लीडर ने खत में लिखा कि वक्त देखा जाए तो तासुर मिलता है कि हाल ही में 8 और 5 जजेस के फैसले की फौरी बाद तजवीज़ सामने आई। एक पार्टी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट की राय मुसावी करने के इकदाम का तासुर नहीं मिलना चाहिए। अवाम एक आज़ाद और गैर जानिबदार अदलिया के हतमी स्टेक होल्डर हैं। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में पीटीआई पर पाबंदी के फैसले के खिलाफ करारदाद मंजूर। करारदाद में कहा गया है कि पीटीआई पर पाबंदी आर्टिकल 17 की खिलाफ वर्जी होगी। पीटीआई सियासी जमात है, कश्मीर समेत मुल्क भर में उसकी नुमाइंदगी है। पीटीआई पाकिस्तान की बका के लिए काम कर रही है। करारदाद में चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुस्ताफी होने का मुतालबा भी किया गया। केपी असेंबली से ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम से मुताल्लिक़ करारदाद मंजूर। कहा गया कि ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम से मुतवक्के नुकसान की जिम्मेदारी विफाक पर होगी। कैदी तो कैदी होता है, क्या किसी कैदी के साथ सियासी मामलात पर मुशावरत हो सकती है? इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी का सवाल। सियासी मुशावरत के लिए बानी पीटीआई से मुलाकात के सिलसिले में असद कैसर की दरख्वास्त पर जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने कहा कि आपके पार्टी चेयरमैन तो जेल में नहीं है, फिर एक कैदी से क्यों मिलना है? जो दरख्वास्त आप लाए हैं वो तो बैरिस्टर गौहर ने दायर करनी थी। अदालत ने दरख्वास्तों पर एतराज़ात दूर कर दिए, केस दोबारा मुकर्रर करने की हिदायत। गुजरांवाला में पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के तहत इजलास। कौमी असेंबली में ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब ने खिताब में कहा कि मुल्क एक ही तरीके से आगे जाएगा कि मुल्क में जमहूरियत होनी चाहिए, हम दबने वाले नहीं। नून लीग के खुर्रम दस्तगीर ने खिताब में कहा कि इंतखाबात में हमने देखा कौमों के फैसले 21 सेकंड की टिकटॉक पर होते हैं। सियासी जमातों और हमारे लिए चैलेंज ये है कि हमने जो भी बात करनी है 21 सेकंड में करनी है। इजलास से पहले पुलिस ने मुताल्लिका होटल को घेरे में ले लिया, मैनेजर को गिरफ्तार कर लिया। पीएफयूजे ने कहा कि उमर अयूब को खिताब से रोकने के लिए ऐसा किया गया, जिस पर सहाफ़ियों ने एहतजाज किया और सड़क बंद की, तहम बाद में मुज़ाकरात के बाद एहतजाज ख़त्म कर दिया। तहरीक इंसाफ के रहनुमा शाह महमूद कुरैशी को रावलपिंडी की अडियाला जेल से लाहौर की कोट लखपत जेल मुंतकिल कर दिया गया। उनके खिलाफ सानह 9 मई के मुकदमात का ट्रायल लाहौर में हो रहा है। शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ 9 मई के दौरान तोड़फोड़, हंगामा आराई और जलाओ घेराव का इल्जाम है। खावर मानिका ने दौरान इद्दत निकाह के केस में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की बर्रियत इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर दी। दरखास्त में बुशरा बीबी के साबिक शौहर खावर मानिका ने मौक़िफ़ अपनाया कि अपीलेट कोर्ट ने केस के अहम पहलू नज़रअंदाज करते हुए सज़ा का लदम करार दी। इस्तग़ासा के गवाहों के बयानात को मलहूज़ खातिर न रखा। ट्रायल कोर्ट का 3 फरवरी का सज़ा का फैसला बहाल करने की इस्तदा। फैज़ाबाद पर टीएलपी का धरना खत्म करने के लिए हुकूमती टीम और धरना इंतजामिया के दरमियान मुज़ाकरात कामयाब। धरना खत्म करने पर इत्तेफाक। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह विफाकी वज़ीर अता तारक की टीएलपी रहनुमाओं के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस। राना सनाउल्लाह ने कहा कि हुकूमत फ़लस्तीनियों की मदद के लिए कोशिशों में इजाफा करेगी। टीएलपी के दोस्त भी हुकूमती कोशिशों में मावनत करेंगे। हुकूमत ऐसी मसनूआत को रोकेगी जो इसराइली मज़ालिम की मददगार हैं। हुकूमत आतिया सिद्दीकी की रिहाई की कोशिशों में तेज़ी लाएगी। सबसे बड़ा खर्चा है 18 रुपए, जिसको आप कैपेसिटी चार्ज कहते हैं। हम लोग किसी ओवर एक्साइटमेंट के अंदर रेकॉर्ड डेक के अंदर पाकिस्तान को जो $900 मिलियन का जुर्माना अदा करके एक नुकसान उठाना पड़ा। आपकी इंटरनेशनल कमिटमेंट्स हैं, आपकी डेट फाइनेंस की कमिटमेंट्स हैं। आप उससे आज ये तो कह सकते हैं कि मैं नहीं देता, जाओ पैसे, जाओ जो मर्जी करना है कर लो। क्रिएट किया जा रहा है इंप्रेशन कि आप इनको छोड़ दें, गेट रिड ऑफ देम। यस, वी विल गेट रिड ऑफ देम, बट वी हैव टू डू इट इन अ रिस्पॉन्सिबल मैनर। बिजली की कीमतों में सबसे बड़ा खर्चा 18 रुपए फी यूनिट कैपेसिटी चार्जेस का है। तवानाई सेक्टर के कर्जों का बोझ बिजली सारिफीन से लिया जा रहा है। वज़ीर तवानाई उवैस लगारी का एतराफ़।
जियो पाकिस्तान में गुफ्तगू करते हुए कहा कि अगर इन प्लांट्स को चलाएंगे तो वो तेल का खर्चा लगाकर आपसे पैसे लेंगे, नहीं चलाएंगे तो भी प्लांट्स की मद में सरमाया लगाने और मुनाफे के पैसे आपसे लेंगे। वैस लगारी कहते हैं कि तवानाई सेक्टर में इस्लाहात लाई जा रही हैं। जनवरी में बिजली की कीमत में 3 से 5% कमी आना शुरू हो जाएगी। अगले 2 साल से 3 साल में ट्राइबल एरिया और बलूचिस्तान के अलावा दीगर तमाम डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज को निजी सेक्टर में दे देंगे। साबिक निगरान वज़ीर गौहर एजाज ने कहा है कि पाकिस्तान में जायद कीमत पर बिजली बेची जा रही है। बिजली पर 24 रुपये फी यूनिट इजाफी अदा किए जा रहे हैं। बिजली पैदा करने वाले अक्सर प्लांट्स बंद हैं, फिर भी हजारों अरब रुपए अदा किए जा रहे हैं। गौहर एजाज का ज़राअत, फाइनेंस, SMEs और टेक्सटाइल समेत हर सेक्टर और शोबे से माहिरीन लाने का ऐलान। वफाकी हुकूमत रिकॉर्ड पर लाए कि पेट्रोल की कीमत किस तरह मुकर्रर की जाती है। लाहौर हाई कोर्ट का हुक्म, पेट्रोल मसनूआत की कीमतों में इजाफे के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत में वफाकी हुकूमत से जवाब तलब। बन्नू कैंट में दहशतगर्द हमला हाफिज गुल बहादुर ग्रुप की तरफ से किया गया, जो खुलेआम अफगानिस्तान में घूम रहा है। अफगानिस्तान से दहशतगर्द हमले पर सख्त तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया है। तर्जुमान दफ्तर खारिजा की प्रेस ब्रीफिंग, कहा अफगान हुकूमत की तरफ से दहशतगर्द ग्रुपों के खिलाफ कार्रवाई नाकाफ़ी है। हाफिज गुल बहादुर ग्रुप के खिलाफ संजीदा कार्रवाई की जाए। तर्जुमान दफ्तर खारिजा मुमताज़ ज़हरा बलोच ने कहा कि पाकिस्तान ने अफगानिस्तान को अपने तहफ़्फ़ुज़ात वाज़ेह तौर पर अरसाल किए हैं। अफगान हुकाम से इन दहशतगर्दों के खिलाफ फौरी कार्रवाई की तवक्को है। बांग्लादेश में जारी एहतजाज पर तर्जुमान दफ्तर खारिजा ने कहा कि पाकिस्तानी तलबा को मुजाहिरों से दूर रहने की हिदायत की है। CTD पंजाब ने उसामा बिन लादेन के करीबी साथी को गुजरात से गिरफ्तार कर लिया। तर्जुमान CTD के मुताबिक दहशतगर्द को इंटेलिजेंस मालूमात की बुनियाद पर ऑपरेशन के बाद गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार दहशतगर्द अमीन उल हक अल-कायदा का सरकर्दा जंगजू है। दहशतगर्द अमीन उल हक का नाम अक़वाम मुत्तहिदा की आलमी दहशतगर्दों की फहरिस्त में शामिल है। अमीन उल हक के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी गई। कराची में कई रोज की गर्मी और शदीद हब्स के बाद बादल गरजे और पानी बरसा। मुख्तलिफ इलाकों में हल्की और तेज बारिश, पेड़ पौधे निखर गए, एयरपोर्ट पर खड़े पुराने जहाज भी धुल गए। गर्मी के सताए शहरियों ने कुछ सुकून का सांस लिया। बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिशों के बाद नदी नालों में सैलाबी सूरत हाल। NH50 कौमी शाहराह पर ट्रैफिक मुअत्तल। पंजाब से कोयटा जाने वाली मुसाफिर बसें धाना सर के मुकाम पर फंस गईं। चित्राल में लैंडस्लाइडिंग और बारिश के बाद सड़कें बंद हो गईं। शहरियों को मुश्किलात का सामना। सिंध के दीगर शहरों हैदराबाद, मटियारी, टंडो अलायार, सांघर, टंडो आदम और शहदादपुर समेत मुख्तलिफ इलाकों में रात गए बारिश के बाद नशेबी इलाके ज़ेरे आब, सड़कों पर पानी जमा हो गया। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में एक रोज़ मौसम बेहतर होने के बाद गर्मी की वापसी। सिंध और बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में गर्मी की शिद्दत बरकरार। जैकबाबाद 49 डिग्री के साथ मुल्क का गर्म तरीन शहर। बहावलनगर, लाड़काना और सक्खर में दर्जा हरारत 48, दादू 47, नवाबशाह 46, सरगोदा हैदराबाद तुरबत 45, अटक डेरा इस्माइल खान ठट्टा 44, सिब्बी में दर्जा हरारत 42 डिग्री रहा। लाहौर में 38 डिग्री की गर्मी 45, इस्लामाबाद में 36 डिग्री की गर्मी 42, पेशावर में 38 डिग्री की गर्मी 43 और कराची में 38 डिग्री की गर्मी 42 डिग्री की महसूस की गई। तोशाखाना के नए रेफरेंस में नैब की टीम आज फिर पानी PTI और बुशरा बीबी से तफ्तीश के लिए पहुंची। तफ्तीश के 5वें दौर में नैब टीम ने पौन घंटे दोनों से पूछगछ की। ज़राए के मुताबिक तफ्तीश में तोहफे में मिलने वाले ज्वेलरी सेट से मुतालिक मजीद सवालात किए गए। वानी PTI और बुशरा बीबी को 22 जुलाई को दोबारा अदालत पेश किया जाएगा। FIA का जुडिशल मैजिस्ट्रेट की जानिब से सनम जावेद को बरी करने के फैसले पर एतराज़। इस्लामाबाद की डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में फैसले के खिलाफ अपील में दलाइल दिए कि जुडिशल मैजिस्ट्रेट के पास किसी मुल्ज़िम को केस से खारिज करने का इख्तियार नहीं। सनम जावेद की बाजियाबी केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले पर अदालत को बताया कि FIA की इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कोई नुमाइंदगी नहीं हुई। FIA के मुकदमे का रिकॉर्ड अदालत में पेश नहीं किया गया। अदालत ने केस में मजीद दलाइल तलब करते हुए समाअत 23 जुलाई तक मुलतवी कर दी।
लाहौर के इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने जिना हाउस हमला केस में पुलिस को तफ्तीश मुकम्मल करने का आखिरी मौका दे दिया। वानी पीटीआई की बहनों उमर अयूब और दीगर की अबूरी जमानतों में 6 अगस्त तक तौसी। पुलिस ने जिना हाउस केस का नामुकम्मल रिकॉर्ड अदालत में पेश किया। तफ्तीश मुकम्मल करने के लिए मोहलत की इस्तदा की। एटीसी जज ने कहा 13 माह से अबूरी जमानतें चल रही हैं, कितनी मोहलत चाहिए? अदालत का तमाम मुल्ज़िमान को शामिल तफ्तीश होने का हुक्म। इस्लामाबाद के थाना संजानी से शहरी समीउल्लाह को उठाने वाली गाड़ी रेड जोन में जजेस सेक्टर में देखी गई। दरख्वास्त गुजार वकील के बयान पर अदालत बरहम। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने जवाब दिया कि क्या आप कहना चाह रहे हैं कि किसी जज ने उसको लापता किया है? असिस्टेंट अटॉर्नी जनरल ने बताया कि जिस गाड़ी का बताया जा रहा है वो इस्लामाबाद में नहीं है। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने रिमार्क्स दिए कि आपके पास गाड़ी नहीं होगी तो किसी और एजेंसी के पास होगी। हम ये तो नहीं कह सकते कि अफगानिस्तान से गाड़ी आई और बंदे को उठाया गया। अगर वो बंदा किसी मुकदमे में मुलविस है तो मैजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाए। इन लोगों को बता दें, इस तरह नहीं चलेगा। अदालत का लापता शहरी को 3 दिन में बाजियाब कराने का हुक्म। कहा बंदा नहीं आया तो आईजी के खिलाफ पर्चा दर्ज करने का हुक्म देंगे। कराची में खातून डिप्टी कमिश्नर पर फायरिंग का मुल्जिम पुलिस हिरासत से फरार। मुल्जिम बिलाल सिद्दीकी को अदालत से पेशी के बाद जेल मुंतकिल किया जा रहा था। डीआईजी साउथ का कहना है कि मुल्जिम तफ्तीशी टीम की हिरासत से फरार हुआ। मुलव्विस एहलकारों के खिलाफ महकमाना कार्रवाई की जा रही है। मुल्जिम की गिरफ्तारी के लिए भी छापे मारे जा रहे हैं। मुल्जिम की 3 रोज कबल अपने ही पार्लर में खातून डिप्टी कमिश्नर से तलब कलामी हुई थी। मुल्जिम की फायरिंग से खातून डीसी का सिक्योरिटी गार्ड जख्मी हो गया था। रहनुमा मुस्लिम लीग नून सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने कहा है कि आइन की तशरीह के नाम पर सियासी मकासद के लिए अपनी मर्जी का आइन लिखने का सिलसिला तो चल ही रहा था। अब आइन की तशरीह के नाम पर आइन से इनहिराफ और वाज़ेह शिकों की खिलाफ वर्जी का सिलसिला भी चल निकला है। आइन की तौहीन और लाकानूनियत का रास्ता रोकने के लिए पार्लियामेंट को किरदार अदा करना होगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से श्रीलंकन हाई कमिश्नर की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर और श्रीलंका में कैद पाकिस्तानियों की रिहाई से मुताल्लिक़ तबादला ख्याल। कई साल से श्रीलंका में फंसे पाकिस्तानी कैदियों को 7 रोज़ में पाकिस्तान वापस लाने का फैसला। श्रीलंकन हाई कमिश्नर ने पाकिस्तानी कैदियों की रिहाई के लिए हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी कराई। मोहसिन नकवी ने कहा श्रीलंका और पाकिस्तान के दरमियान ताल्लुकात वक्त के साथ मजबूत हुए हैं। बाहमी ताल्लुकात को मजीद आगे बढ़ाने के लिए तेज़ी से इक़दाम करने की ज़रूरत है। इंसदाद मनशियात और बॉर्डर सिक्योरिटी के हवाले से बाहमी ताउन को फ़रोग़ देना वक्त का तकाज़ा है। कराची में पीपल्स बस सर्विस के नए रूट्स 22, 23 और 24 जुलाई को शुरू होंगे। हॉक्स पे से टावर बस चलेगी। रूट 12 की बस कायदाबाद से टावर तक चलेगी और बहरिया टाउन से टावर तक इलेक्ट्रिक बस का नया रूट शुरू होगा। वज़ीर ट्रांसपोर्ट शर्जील मेमन ने कहा कि नए रूट्स कराची में पब्लिक ट्रांसपोर्ट बढ़ाने के लिए कोशिशों का हिस्सा हैं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने 200 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करने वाले सारिफीन को मुफ्त सोलर सिस्टम देने का ऐलान कर दिया। सोलर सिस्टम फराहमी के मंसूबे का ऐलान करते हुए मरीम नवाज ने बताया कि 200 से 500 यूनिट तक के सारिफीन को किस्तों पर सोलर सिस्टम फराहम किया जाएगा। सोलर सिस्टम की किस्त बिजली के बिलों में वसूल की जाएगी। इस मंसूबे पर 700 अरब रुपए खर्च होंगे। सूबे के 50 लाख सारिफीन को फ़ायदा होगा। पंजाब की सीनियर वज़ीर मरीम औरंगज़ेब के ज़ेर सदारत इजलास पंजाब सोशल इकनॉमिक रजिस्ट्री पर पेशरफ का जायजा लिया गया। मरीम औरंगज़ेब ने कहा कि पंजाब भर में 5000 रजिस्ट्रेशन सेंटर्स कायम किए गए हैं। रजिस्टर होकर हिम्मत कार्ड, किसान कार्ड, लैपटॉप और स्कॉलरशिप प्रोग्राम बआसानी हासिल किया जा सकता है। वज़ीर आला पंजाब जल्द पंजाब सोशल इकनॉमिक रजिस्ट्री का इफ्तिताह करेंगी। कनाडा की पहली खातून आर्मी चीफ ने हल्फ उठा लिया। 56 साला जेनी कैरिनन ने जुमेरात को एक तकरीब में ओहदे का हल्फ उठाया। वो किसी भी बड़े मुल्क की पहली खातून आर्मी चीफ बन गई। जेनी कैरिनन दुनिया की दूसरी खातून आर्मी चीफ हैं। पहली आर्मी चीफ होने का एजाज़ यूरोपीय मुल्क स्लोवेनिया की जनरल के पास है, जो 2018 में मुल्की फ़ौज की सरबराह बनी थी।
डोनाल्ड ट्रंप ने सदारती उम्मीदवार के तौर पर रिपब्लिकन पार्टी की नामजदगी बाज़ाब्ता तौर पर कबूल कर ली। रिपब्लिकन नेशनल कन्वेंशन में कातिलाना हमले के बाद पहले खिताब में कहा, हमले के वक्त अगर वो आखिरी लम्हे पर अपना सर न हिलाते तो गोली उनके सर पर लगती और आज वो यहाँ ना होते। वो तमाम अमरीकियों के लिए सदारती इंतखाब लड़ रहे हैं, मिलकर तरक्की और आज़ादी के नए दौर का आगाज़ करेंगे। गजा पर इसराइली हमले जारी। नासिरात कैंप में इसराइली फौज ने घर धमाके से उड़ा दिया। इसराइली हमले में बच्चों समेत 5 फलस्तीनी शहीद। अल-बरीज में कैंप में भी इसराइली फौज की बमबारी से 5 फलस्तीनी शहीद हो गए। अक़वाम मुत्तहिदा के इमदादी इदारे बराए फ़लस्तीन उनरवा के ज़ेर इंतज़ाम चलने वाले स्कूलों पर भी इसराइली हमला, 2 फलस्तीनी शहीद। बांग्लादेश में सरकारी मुलाजमतों में कोटा सिस्टम के खिलाफ तलबा के एहतजाज के बायस सूरत हाल बदस्तूर कशीदा। ट्रेन सर्विस, न्यूज़ चैनल्स, मोबाइल फ़ोन्स और इंटरनेट सर्विस मुअत्तल। अमन व अमान के क़याम के लिए हुकूमत ने फ़ौज तलब कर ली। दारुल-हुकूमत ढाका की मरकज़ी मस्जिद के बाहर आज भी मुज़ाहिरों की कॉल है। गुज़िश्ता रोज़ मुज़ाहिरों में अमवात की तादाद 50 हो गई, 2500 अफराद ज़ख्मी हैं। ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी फर्म क्राउडस्ट्राइक के सिस्टम में तकनीकी खराबी से दुनिया भर में फ़ज़ाई और कारोबारी सरगर्मियाँ मुतासर। अमरीका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जर्मनी, बरतानिया, स्पेन, नेदरलैंड, स्विट्ज़रलैंड, फ्रांस, चेक रिपब्लिक, जनूबी अफ्रीका और भारत समेत मुख्तलिफ ममालिक में स्टॉक मार्केट्स, बैंकिंग, हेल्थ सिस्टम, मीडिया हाउसेस और रिटेलर सर्विसेज भी मुश्किलात का शिकार। लंदन, बर्लिन, एम्स्टरडैम, एडिनबरा, मैड्रिड, बार्सिलोना और प्राग एयरपोर्ट पर फ्लाइट ऑपरेशन में दुश्वारी। जर्मनी के 2 अस्पतालों में आज होने वाली तमाम सर्जरीज मनसूख। पेरिस में समर ओलंपिक्स का IT सिस्टम भी मुतासर। साइबर सिक्योरिटी फर्म क्राउडस्ट्राइक का कहना है कि सिस्टम अपडेट के बायस दुनिया भर में सर्विसेज मुतासर हुई, सिस्टम बहाल कर रहे हैं। पाकिस्तान शाहीन्स का बांग्लादेश ए के खिलाफ 4 रोज़ा मैच में शानदार आगाज। पहले दिन शाहीन्स ने 2 विकेट्स के नुकसान पर 375 रन बना लिए। ओपनिंग बैटर मोहम्मद हरेरा की 161 रन की नाकाबिले शिकस्त इनिंग्स। कामरान गुलाम 74 रन बनाकर नॉट आउट। कप्तान साहिबजादा फरहान और उमर अमीन की 50। पेरिस ओलंपिक्स में पाकिस्तान के लिए मेडल की उम्मीद। ओलंपियन अरशद नदीम का कहना है कि उनकी तैयारी अच्छी है, कौम को मायूस नहीं करेंगे। उन्हें यकीन है कि पेरिस ओलंपिक्स में कौम का सर फख्र से बुलंद करेंगे। ओलंपियन अरशद नदीम की DG स्पोर्ट्स पंजाब से मुलाकात। ट्रेनिंग के लिए सहूलियात फराहम करने पर शुक्रिया अदा किया। और डायलॉग जानदार, अदाकारी बेमिसाल। पाकिस्तानी फिल्मों के एवरग्रीन हीरो नदीम की सालगिरह फिल्म चकोरी में उनके निभाए गए किरदार का सहर आज भी बरकरार।